Welcome dear students, as you know we are doing chapter 10 employment and unemployment of Indian economic development. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और उसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट एंड सम अदर कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. So today we are going to start the next topic and that are causes of unemployment. आज हम बात करेंगे causes of unemployment की and consequence, उसके इफेक्ट्स क्या हुए. So let's start with the first topic that is causes of unemployment. It means इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है कंटिन्यू इंक्रीज होती जा रही है, तो उसके पीछे क्या रीजन है. इसमें फर्स्ट जो रीजन है दैट इज स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी. इट मीन जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है वो कम है, जीडीपी की रेट कम है और जीडीपी कम होने की वजह से क्योंकि जो एक्टिविटीज है उसका लेवल कम है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है. सो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, वी नो इंडिया दैट इज अ अंडर डेवलप्ड कंट्री. इंडिया अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, डेवलपिंग कंट्रीज में आती है. तो अंडर डेवलप होने की वजह से यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसका लेवल कम है और एक्टिविटीज का लेवल कम होने की वजह से जो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है, ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसकी जो ग्रोथ रेट है वो कम है एंड दैट्स व्हाई लो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज का लेवल कम है, दैट्स व्हाई जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो भी कम है. सेकेंड जो रीजन है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है. अगर हम बात करें वी हैव कंप्लीटेड 12 5-year प्लान्स. 1951 से 5-year प्लान्स शुरू हुए, अभी तक हम 12 प्लान्स कंप्लीट कर चुके हैं. नंबर ऑफ उसमें मेजर्स, नंबर ऑफ प्लान्स बनाए गए, गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ स्टेप्स उठाए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए. लेकिन उसके बाद भी इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो ईयर बाय ईयर कंटिन्यू इंक्रीज होती जा रही है और जिस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उस रेट से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हो रही हैं. दैट्स व्हाई इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो वर्स्ट है, बहुत मतलब जिसको कहते हैं क्रिटिकल जो पोजीशन है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की है. नेक्स्ट जो रीजन है दैट इज एग्रीकल्चर. वी नो नियर अबाउट 44% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, जो वर्क फोर्स है वो प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है. प्राइमरी बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर. और हमें ये भी पता है कि जो एग्रीकल्चर जो है दैट इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन. सीजनल ऑक्यूपेशन का मतलब होता है वो पर्सन जो एग्रीकल्चर में एंगेज है उनके पास फुल ईयर काम नहीं होता. उनके पास मैक्सिमम जो काम होता है 6 to 7 मंथ, मैक्सिमम 8 मंथ उनके पास काम होता है. रिमेनिंग मंथ्स में वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, उनके पास कोई भी वर्क नहीं है. सो ये भी रीजन है. इट मीन्स एग्रीकल्चर दैट इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन. एग्रीकल्चर जो है इंडिया में प्राइमरी ऑक्यूपेशन है. मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, मैक्सिमम जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर में एंगेज है. एंड फार्मर्स रिमेन आइडल फॉर 3 to 4 months. आइडल का मतलब बेकार, ठीक है, यूजलेस. वो उनके पास कोई भी काम नहीं होता 3 to 4 months. दैट्स व्हाई साइज ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज्ड का मतलब होता है छिपी हुई, हिडन जो बेरोजगारी होती है. इट मीन्स जहां पे रिक्वायर्ड पर्सन से ज्यादा पर्सन एंगेज है किसी भी काम को करने में. तो इस टाइप की जो अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज एस्टिमेटेड 15% ऑफ द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चर. इट मीन्स एग्रीकल्चर में जितनी भी वर्कफोर्स लगी हुई है उसमें से 15% दैट इज डिस्गाइज्ड, जिसकी कोई भी जरूरत नहीं है. अगर उनको वहां से हटा दिया जाए तो प्रोडक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट जो आता है दैट इज लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी. इरिगेशन का मतलब होता है पानी से रिलेटेड, वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो फैसिलिटी है. 44% जो एग्रीकल्चर एरिया है वहां पे परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटी है. परमानेंट जैसे ट्यूबवेल्स वगैरह लगे हुए हैं. रिमेनिंग जो एरिया है नियर अबाउट 66% एरिया अभी भी ऐसा है जहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, परमानेंट इरिगेशन नहीं है. ठीक है, जो एग्रीकल्चर है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, दैट डिपेंड ऑन द रेनफॉल. सेकंड, फोकस ऑन मोनोक्रॉपिंग. मोनोक्रॉपिंग का मतलब होता है ओनली 1 crop a ईयर. इंडिया में बहुत से एरियाज ऐसे वाले हैं, बहुत से स्टेट ऐसे वाले हैं जहां पे एक साल में सिर्फ एक ही क्रॉप की प्रोडक्शन होती है और रिमेनिंग जो मंथ्स है उसमें जो फार्मर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं. नेक्स्ट जो रीजन है लैक ऑफ मल्टी क्रॉपिंग. मल्टी क्रॉपिंग का मतलब एक से ज्यादा क्रॉप की प्रोडक्शन, क्योंकि उसकी कमी है, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम जो है जगह पे एक ही क्रॉप की प्रोडक्शन होती है इन अ ईयर. दैट्स व्हाई लैक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इसलिए एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी कम है. नेक्स्ट इसमें जो रीजन आता है दैट इज ज्वाइंट फैमिली सिस्टम. इंडिया में अभी भी अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो मैक्सिमम जो फैमिली है वो ज्वाइंट है. ठीक है, साथ में ही रहते हैं सभी फैमिली मेंबर्स और इस वजह से वहां पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है. डिस्गाइज्ड का मतलब
वो पर्सन जो एक्चुअल में लगे हुए हैं लेकिन उनका प्रोडक्शन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, अगर उनको वहां से हटा दिया जाए तो प्रोडक्शन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका रीजन है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। इट मीन्स वो अपनी फैमिली को छोड़ के किसी और जगह पे नहीं जाना चाहते या किसी और एक्टिविटी में वो काम नहीं करना चाहते। नेक्स्ट जो रीजन है दैट इज डिके ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। इट मीन्स इंडिया में स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा फेमस होती थी बिफोर इंडिपेंडेंस या अगर कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले, लेकिन धीरे धीरे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उसका डाउनफॉल हुआ। उसका मेन जो रीजन था दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आके इंडिया में अपना जो प्रोडक्ट है, अपने जो फाइनल प्रोडक्ट है, उन्होंने यहाँ पे सेल करने शुरू कर दिए और इंडिया से जो रॉ मटेरियल है उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और हमारा जो प्रोडक्ट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉम्पिटिट नहीं कर पाया। इस वजह से स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज जो इंडस्ट्रीज है, उनमें डाउनफॉल आया। और दूसरा जो रीजन था आफ्टर इंडिपेंडेंस, अगर हम कहीं 1991 में जो पॉलिसी बनी, एलपीजी जो पॉलिसी बनी, एलपीजी पॉलिसी में लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज थी उस पर फोकस किया गया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, गवर्नमेंट का रोल रिड्यूस हो गया। इस वजह से भी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, उसमें डाउनफॉल आया, वो डिक्रीज हो गई, क्योंकि जो लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स के ऊपर, ठीक है। उसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज नहीं किया जाता था। लेबर इंटेंसिव का मतलब जिसमें लेबर की ज्यादा जरूरत हो। तो इट मीन्स ड्यू टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में डाउनफॉल आ गया। नेक्स्ट इसका जो रीजन है लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इंडिया में लोगों को सेविंग हैबिट्स नहीं है, बैंकिंग हैबिट्स नहीं है। सेविंग नहीं है तो इन्वेस्टमेंट का लेवल भी कम है, और इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो कहाँ पे इन्वेस्ट होता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। और लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज है, इट मींस बड़ी बड़ी जो भी इंडस्ट्रीज हैं, वो कौन से वाली टेक्निक्स को यूज करती हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का मतलब होता है वो टेक्निक्स जहां पे लेबर की रिक्वायरमेंट कम होती है। इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, जहां पे हम मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करते हैं। तो इस वजह से भी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू इंक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट इसमें जो रीजन आता है दैट इज लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। इट मीन जो लेबर है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं होना चाहती, ठीक है। वो पर्सन जो रूरल एरिया में रह रहे हैं वो इजिली अर्बन एरिया में शिफ्ट नहीं होते, या वो पर्सन जो स्मॉल अर्बन एरिया में रह रहे हैं, स्मॉल सिटीज में रह रहे हैं, वो मेट्रो सिटीज में शिफ्ट नहीं होना चाहते। उसके पीछे रीजन हो सकते हैं फैमिली एज वेल एज सोशल। कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, कुछ रुकावटें हैं, लाइक लैंग्वेज, ठीक है। डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज यूज होती है, हमें वो लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए हम इजिली मूव नहीं कर सकते उस जगह पे। या फिर कोई रिलीजन, कस्टम, रिवाज, इस टाइप की ऑब्स्टेकल्स हो सकती हैं। तो इस वजह से भी जो पर्सन है वो एक एरिया से दूसरे एरिया में इजिली मूव नहीं होते। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इट मीन्स इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कारण है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। So now we will discuss about the consequences of unemployment. It means इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के क्या रीजन है और उसके क्या इफेक्ट हुए, उसके क्या प्रभाव हुए। तो कॉन्सिक्वेंसेस को मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट दैट इज इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, आर्थिक रूप से, एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, इट मीन सामाजिक रूप से क्या उस पर इफेक्ट हुए। फर्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की। फर्स्ट दैट इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। वी नो नंबर ऑफ पर्सन है जो कि विलिंग भी है, कैपेबल भी है, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। तो इट मीन्स उस एक्सटेंट तक जिन पर्सन को काम नहीं मिला, दैट मैन पावर अनएम्प्लॉयड, उतनी जो मैन पावर है वो अनएम्प्लॉयड रह गई। इस वजह से सोशल वेस्टेज हुआ। सोशल वेस्टेज का मतलब होता है समाज का वो हिस्सा, वो पार्ट जो काम कर सकता था, कैपेबल भी था, विलिंग भी था, लेकिन हम उनको काम नहीं दे पाए ड्यू टू लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। सेकेंड इसका जो इफेक्ट होगा दैट इज लॉस ऑफ आउटपुट। लॉस ऑफ आउटपुट क्यों हुआ? क्योंकि जिन पर्सन को काम नहीं मिला दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट, वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते थे, प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती थी, बट क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी इसलिए उनको जॉब नहीं मिली और इस वजह से आउटपुट का जो लेवल है वो डिक्रीज हो गया। लॉस ऑफ आउटपुट टू द एक्सटेंट मैन पावर रिसोर्सेज आर नॉट यूटिलाइज्ड, ठीक है। जिनको जॉब नहीं मिली इस वजह से प्रोडक्शन एक्टिविटीज का जो लेवल हाई हो सकता था वो कम रह गया। नेक्स्ट इसका जो इफेक्ट होगा लो कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन कम की होगी। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कितनी कैपिटल इंक्रीज हुई। इट मींस अगर हम बात करें क्लोजिंग कैपिटल माइनस में ओपनिंग कैपिटल, तो उसका जो डिफरेंस है दैट इज चेंज इन कैपिटल, या फिर हम कहें कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन का लेवल कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ पर्सन
लिविंग ओनली एज कंज्यूमर, उनके पास जॉब नहीं है लेकिन कंजम्पशन तो वो कर रहे हैं। इट मीन्स वो सिर्फ एज अ कंज्यूमर रह रहे हैं सोसाइटी में, इस वजह से अर्निंग नहीं है तो सेविंग भी नहीं है। इट मीन्स नो अर्निंग नो सेविंग, सेविंग नहीं है तो कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं है। आफ्टर दैट लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन का लेवल कम हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी इट मीन्स पर पर्सन जो प्रोडक्शन होती है, पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होती है उसका लेवल कम हो गया, क्योंकि इंडिया में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मेनली इन द एग्रीकल्चर एरिया, ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। इस वजह से प्रोडक्टिविटी का लेवल कम हो जाएगा, और प्रोडक्टिविटी का लेवल कम होने से जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसकी जो रेट है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। सो दीज आर द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें फर्स्ट आता है लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब देखिए, जिन पर्सन के पास जॉब नहीं है उनकी लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज हो जाएगी। हाउ? क्योंकि लो लेवल ऑफ कंजम्पशन, इनकम नहीं है तो कंजम्पशन का लेवल कम हो गया। कंजम्पशन का लेवल कम होने का मतलब वो सिर्फ अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी बहुत मुश्किल से पूरा कर पा रहे हैं, या फिर वो गुड्स कंज्यूम तो कर रहे हैं लेकिन हाई क्वालिटी, बेटर क्वालिटी की जो गुड्स है वो कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वाई लिविंग स्टैंडर्ड कम हो गया। लिविंग स्टैंडर्ड कम होने की वजह से मोर सफरिंग, पर्सन बहुत ज्यादा सफर करते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी में उनकी रेपुटेशन नहीं है, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो उनको फेस करनी पड़ती है। सेकंड जो इम्पैक्ट होगा दैट इज ग्रेटर इनइक्वालिटी। ग्रेटर इनइक्वालिटी का मतलब होता है, इट मींस भेदभाव बहुत ज्यादा है ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बहुत ज्यादा है। इस वजह से ग्रेटर इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनकम और वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है। कुछ पर्सन है जो बहुत अमीर है, बहुत रिच है, ठीक है, बहुत से रिसोर्सेज जो है वो उनके पास है, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे हैं जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इस वजह से सोशल जस्टिस नहीं हो पाता, समाज कल्याण जिसको कहते हैं, समाज में हर किसी पर्सन की जो रेपुटेशन है, जो इंपॉर्टेंस है वो सेम नहीं है। नेक्स्ट जो है दैट इज सोशल अनरेस्ट। सोशल अनरेस्ट का मतलब होता है समाज का जो इन्वायरमेंट है वो पीसफुल नहीं होगा। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि जिन पर्सन के पास जॉब नहीं है वो कहाँ जाएंगे? टेररिज्म की तरफ, करप्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी डिफरेंट एरियाज में, या फिर इलीगल एक्टिविटीज। इट मीन उनको इनकम तो अर्न करनी ही है, तो वो इस टाइप की जो एक्टिविटीज है उसमें एंगेज हो जाते हैं। इस वजह से सोसाइटी में जो पीसफुल इन्वायरमेंट है, जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट जो है दैट इज क्लास स्ट्रगल। इट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सोसाइटी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। हैव्स मीन्स रिच एंड हैव नॉट मीन्स पुअर। इट मीन्स वो पर्सन जिनके पास जॉब है, ठीक है, वो रिच है, उनके पास डिफरेंट फैसिलिटीज, डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज को वो इंजॉय कर पा रहे हैं, लेकिन वो पर्सन जिनके पास जॉब नहीं है वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पाते, इसलिए सोसाइटी में क्लैश है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट the causes of unemployment and consequences of unemployment. Next video में we will discuss about the suggestions how to remove that problem, how to tackle this problem, and government ने कौन कौन सी policies and programs को use किया, launch किया to remove such type of unemployment. Till then, keep watching the video, revise this concept. Thank you dear student, thank you so much.